Students, now let us discuss a very important question for JEE Advanced. So in this question it's given that in the path of a uniform light beam of large cross section area, so यहाँ पे आप देख सकते हो this is parallel light beam, इस तरह से जो इंसिडेंट है, और यहाँ पे कहा गया है कि इसके पाथ में इन द पाथ ऑफ ए यूनिफॉर्म लाइट बीम ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इंटेंसिटी आई, तो इसका इंटेंसिटी आई है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मैंने लिख दिया आर इक्वल टू 1, right, is placed. Now find the force exerted on this sphere due to the light beam. So this is very important question. ठीक है, it's not that easy. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो लाइट इंसिडेंट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो अगर हम यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कहीं पे भी, तो जो एंगल वो बनाएगा वो एंगल हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, राइट, हर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए ये इतना आसान नहीं है, जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा तो एंगल 0 होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे, वी विल टेक वन एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये आप देखिए, ये हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, ठीक है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, राइट, तो हमें एक जनरल एंगल कंसीडर करना होगा, तो हम लोग इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये वाला जो एंगल है दिस विल कंसीडर एज थीटा, एंड ये जो एंगल है दिस विल कंसीडर डी थीटा, ठीक है। तो ये एंगल हमने डी थीटा मान लिया है, और यहाँ का जो एंगल है, राइट, दिस वन वी हैव कंसीडर्ड एज थीटा, ठीक है, ओके। This one we have considered as theta. Okay. तो जो ये आप देख रहे हो ये है रेडियस r, और अगर आप इसका ये वाला कंपोनेंट देखोगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका r sin थीटा, राइट। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r sin थीटा, ऑलराइट, ठीक है। तो दिस विल बिकम r sin थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। और इस एरिया पे जो लाइट इंसिडेंट है, तो इस एरिया का हम क्या करेंगे, इसका हम प्रोजेक्शन निकालेंगे इस तरह से, राइट, क्योंकि जो लाइट इंसिडेंट है वो इसके प्रोजेक्शन पे इंसिडेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसके एरिया को हम ds कह देते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ds फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका ये थिकनेस कितना होगा, इसका ये थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा, ये हो जाएगा इसका थिकनेस। कैसे, तो ये एलिमेंट्री आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, ये आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा, ये जो आर्क लेंथ है ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये जो आर्क लेंथ है ये हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना होगा, ds, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले लेंथ मतलब ये जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप का लेंथ, तो ये जो स्ट्रिप है इसका रेडियस है r sin थीटा। ये सर्कुलर स्ट्रिप, इस तरह से इसको जब ओपन करोगे तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा जिसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई r sin थीटा, तो उसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई r sin थीटा, और जो ब्रेड्थ यानी ये वाला थिकनेस ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो हमें यहाँ से ds मिल चुका है, ds कितना मिला है, 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। लेकिन ये जो एरिया है ये इस तरह से, ठीक है, ओके, मतलब जो लाइट बीम इंसिडेंट है, लाइट बीम इंसिडेंट इस तरह से, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें इस एरिया का ये वाला प्रोजेक्शन निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, मतलब अगर ये ds है और इसके प्रोजेक्टेड एरिया को मैं dA कह दूं, dA, तो मुझे dA फाइंड करना होगा, ठीक है। अभी ये जो एंगल है ये एंगल आ जाएगा थीटा, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो cos थीटा, वो एंगल आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, ओके, दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो एंगल कैसे फाइंड किया हम लोगों ने। आई जस्ट टेल यू हियर कि ये इस तरह से है, और ये यहाँ से सेंटर से ये एंगल थीटा है,
तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये जो एंगल है वो थीटा आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थीटा लिखा है, ठीक है। ओके, तो ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ से आएगा, क्या आएगा, डी ए बाई डी एस। तो हमें डी ए चाहिए, हमें ये प्रोजेक्ट जो इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है ये चाहिए, क्योंकि जो लाइट इंसिडेंट है वो बेसिकली इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो लाइट इंसिडेंट जिस एरिया के परपेंडिकुलर होता है हमें वो वाला एरिया चाहिए होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डी एस है ये हमने इसलिए फाइंड किया है ताकि हम इससे इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकें, मतलब हम डी ए फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ से ये डी ए कितना हो जाएगा, ये डी ए हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। डी ए कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा। तो आपको यहाँ से डी ए का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, डी एस का वैल्यू आप ऊपर से डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो हमें यहाँ से ये डी ए मिल चुका है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द एरिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो है आपको सोर्स का इंटेंसिटी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ऑलराइट। तो अभी हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो ये रेडिएशन आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो फोटोन है ये इंसिडेंट फोटोन इस तरह से आ रहा है, ठीक है। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे अभी एक फोटोन को। तो जो एक फोटोन इंसिडेंट है वो एक एंगल थीटा, राइट। ये क्या है, ये है नॉर्मल। ये लाइन मैंने इस स्फीयर के सेंटर से ड्रॉ किया, ये वाला लाइन। तो ये जो इंसिडेंट फोटोन है ये एक एंगल थीटा बना रहा है, इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट। और वो इंसिडेंट है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो उसी एंगल थीटा पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब वो इंसिडेंट है तो उसका जो इंसिडेंट मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, वो भी h बाई लैम्डा है, और जो फाइनल मोमेंटम है वो भी h बाई लैम्डा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये निकालना है कि इसका जो मोमेंटम है उसका कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल के अलोंग, राइट, क्योंकि ये इंसिडेंट फोटोन है और इसका जो मोमेंटम है वो h बाई लैम्डा, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, राइट, इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इंसिडेंट का। हम लोग यहाँ से इसका कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ये हो जाएगा इधर, राइट, और एक ये हो जाएगा इधर, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट है जो नॉर्मल के अलोंग आप देख रहे हो सेंटर की तरफ जो आएगा वो हो जाएगा h बाई लैम्डा कॉस थीटा, और जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो है h बाई लैम्डा साइन थीटा। तो ये तो वो फोटोन जो इंसिडेंट है इस तरह से, और जब ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जब ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, कहीं भी आप समझ लीजिए ऐसे जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे इस तरह से, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये अपना इंसिडेंट फोटोन जो अपना था उसके कंपोनेंट्स ये नॉर्मल के अलोंग, ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो है ये वाला नॉर्मल के अलोंग होगा। तो यहाँ पे ये थीटा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो एंगल थीटा पे जा रहा है, तो उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा h बाई लैम्डा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा h बाई लैम्डा साइन थीटा। तो ये जो h बाई लैम्डा साइन थीटा, h बाई लैम्डा साइन थीटा, जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो सिर्फ नॉर्मल के अलोंग आएगा, राइट। कैसे, तो अगर नॉर्मल के अलोंग हम लोग ये वाला डायरेक्शन प्लस ले लें और ये वाला डायरेक्शन जो है मैं माइनस ले लूँ, राइट, इधर आता है वो डायरेक्शन सेंटर की तरफ प्लस, और जो सेंटर से अवे है वो डायरेक्शन हमने माइनस ले लिया, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन वो कितना होगा, वो होगा माइनस h बाई लैम्डा कॉस थीटा माइनस ऑफ h बाई लैम्डा कॉस थीटा, यानी माइनस 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, राइट। और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में h बाई लैम्डा साइन थीटा इनिशियल वाला और फाइनल भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल होगा। तो अपने पास बचेगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल के अलोंग है वो बच जाएगा। तो नॉर्मल के अलोंग मैंने जो यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है h बाई लैम्डा, जो फाइनल मोमेंटम है h बाई लैम्डा, मैंने उसके कंपोनेंट लिए। तो ये कंपोनेंट हुआ है h बाई लैम्डा कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हुआ h बाई लैम्डा साइन थीटा। वैसे ये जब जा रहा था ये यहाँ से आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसके भी मैंने कंपोनेंट ले लिए, तो उसी एंगल थीटा पे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये कंपोनेंट h बाई लैम्डा कॉस थीटा और ये h बाई लैम्डा साइन थीटा। जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम सिर्फ नॉर्मल के अलोंग आएगा, नॉर्मल के अलोंग, ये नॉर्मल के अलोंग,
टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं है, क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है, अनचेंज्ड है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो आएगा। ये टेंजेंट के अलॉन्ग वाला लाइन है, ठीक है। और जो नॉर्मल के अलॉन्ग यानी ये वाला जो दोनों ओ की तरफ है, उसमें अगर आप देखोगे चेंज इन मोमेंटम है 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, ये एक फोटोन का, ठीक है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम राइट आएगा नॉर्मल के अलॉन्ग, किसका, स्फीयर का, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा प्लस 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। तो ये जो भी आपने देखा अभी, ये सब क्या है, ये सब है ड्यू टू वन फोटोन, ये सब क्या है, ड्यू टू वन फोटोन है, ठीक है, ओके। तो ये ड्यू टू वन फोटोन राइट। तो अभी अगर इसकी वजह से आप देखोगे तो ऐसा ही फोटोन जो है वो ऊपर से भी स्ट्राइक कर रहा है और नीचे से भी स्ट्राइक कर रहा है, ऑलराइट। तो क्या होगा, तो हम लोग को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आया स्फीयर का, ये किधर है, अलोंग द नॉर्मल। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि जो स्फीयर है, ठीक है, तो हमने ये जो स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, वी हैव कंसीडर दिस स्ट्रिप। तो जैसे जिस तरह से यहाँ से फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, वैसे यहाँ से भी फोटोन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट जो यहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम मिला राइट स्फीयर के लिए अलोंग द नॉर्मल, इस तरह से, ठीक है। तो जब आप इसके कंपोनेंट निकालोगे राइट, इस तरह से आया है जो भी चेंज इन मोमेंटम है राइट, मतलब फोर्स आप कह सकते हो जो स्फीयर एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स इस डायरेक्शन में और इसका फोर्स भी इस डायरेक्शन में। तो हमें फिर से इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा है और ये वाला थीटा है, ओके। तो ये जो साइन कंपोनेंट आएंगे दोनों के, साइन कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएंगे और कॉस कंपोनेंट सिर्फ ऐड हो जाएंगे। यानी फाइनली ये जो आया चेंज इन मोमेंटम, इसका भी कॉस कंपोनेंट लेना होगा आपको, क्योंकि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, दिस इज अलोंग द नॉर्मल, दिस इज अलोंग द नॉर्मल, ये वाला है, ये वाला, दिस इज 2h बाय लैम्डा कॉस थीटा, ये वाला। तो इसका भी हमें एक कॉस कंपोनेंट लेना होगा, यानी ये हो जाएगा 2h बाय लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी एक और कॉस आ जाएगा, तो 2h बाई लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट है पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो पावर ऑफ द सोर्स यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू जो हमने परपेंडिकुलर एरिया लिया था राइट, जो हमने बीम कंसीडर किया था, तो उस बीम के परपेंडिकुलर ये जो एरिया था जिसको हमने डी ए कहा था, ये एरिया हमने डी एस कहा था राइट। तो हमें ये वाला एरिया डी ए लेना है राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा आई डी ए राइट डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। अभी जो इस पे एक फोटोन इंसिडेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमने देखा है, वो है 2h बाई लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है पर यूनिट टाइम राइट, यानी जो फोर्स एक्सर्टेड आ जाएगा, टोटल फोर्स एक्सर्टेड, तो वो मतलब इस एलिमेंट्री एरिया पे, इस एलिमेंट्री एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम इनटू द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन फोटोन एन इनटू 2h बाई लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आई डी ए लैम्डा बाई एच सी इंटू 2h बाई लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से h और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको जो फोर्स, इसको आप डी एफ कह सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्री फोर्स, क्योंकि एलिमेंट्री स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रही है उसकी बात हो रही है। तो ये डी एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, तो 2i राइट, 2 है यहाँ पे, 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ये डी ए बचा है इंटू डी ए, ठीक है। तो हम लोग ये डी ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से फोर्स हमको मिल जाएगा 2i बाई सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी ए। डी ए कितना है, डी ए है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमने डी ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। तो अब हमें इसको
इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे ही फोर्स निकाला है, हमें तो इस पूरे पे फोर्स निकालना है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन का लिमिट्स कैसे आया। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये स्फीयर देख रहे हैं, तो इस स्फीयर में हमने यहाँ से थीटा लिया है, राइट, ये थीटा लिया है। तो जब ये थीटा 0 से लेकर π/2 तक वेरी करेगा, थीटा इज इक्वल टू π/2, तो ये जितने भी एलिमेंट्री स्ट्रिप्स है ये सब कवर हो जाएंगे। जैसे थीटा पे ये वाला स्ट्रिप कवर हो गया, फिर और आप थीटा लोगे तो ये वाला स्ट्रिप कवर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक में ये सारे के सारे स्ट्रिप्स कवर हो जाएंगे। तो हमें 0 से लेकर π/2 तक हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, df का, राइट। तो लेट अस इंटीग्रेट, तो वो हो जाएगा f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखो 2 × 2 4 हो गया, तो 4 π² जो कांस्टेंट से मैंने उसको आगे लिख दिया, और कॉस क्यूब थीटा मैंने कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, ये कॉस क्यूब थीटा, और आगे है साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको मुझे 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे जो है ये टर्म 4i π² मैं इसको बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे मैं कॉस थीटा को t मान लेता हूँ, कॉस थीटा को t मान लेता हूँ। तो फिर क्या होगा, तो कॉस थीटा को t अगर हमने मान लिया इस तरह से, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो गया टी क्यूब, ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा हो गया टी क्यूब, और साइन थीटा ये हो गया माइनस डी टी, ठीक है। पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन रीसब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर रीसब्स्टिट्यूशन, फिर पुट द लिमिट्स, ठीक है। चलिए, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t4/4, राइट। तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 4i πr²/c, और इसका हो जाएगा, तो माइनस आप ले लीजिए बाहर, ये माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन है t4/4, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब रीसब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो माइनस 4i πr²/c, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं हटा देता हूँ, तो ये 4 को हमने हटा दिया, और t⁴ ये हो जाएगा cos 4 थीटा, ठीक है, बिकॉज t इज cos थीटा, तो cos 4 थीटा, और इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर π/2 तक, वो लिमिट्स मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। ओके, तो नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द लिमिट्स, तो लेट अस पुट द लिमिट्स, तो ये हो जाएगा माइनस i πr²/c, तो आप π/2 डालोगे तो cos π/2 0 होता है, तो वो 0 हो गया, और 0 डालोगे तो 1 होगा, तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें फोर्स मिल गया, तो जो टोटल हमें फोर्स कैलकुलेट करना था वो हमें मिल चुका है, तो फोर्स का वैल्यू आ चुका है I/c इंटू πr², ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट में फिर एक बार समझाता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है, जस्ट द सिनॉप्सिस। तो मैं आपको जस्ट इसका एक सिनॉप्सिस देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। तो जो यहाँ पे हमने स्फीयर कंसीडर किया था, तो इस स्फीयर पे जो लाइट बीम इंसिडेंट था, तो वो अलग अलग एंगल्स बना रहा था अलग अलग पॉइंट पे, क्योंकि ये तो पैरेलल बीम है और ये सरफेस कर्व है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, वी जस्ट कंसीडर्ड वन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया, और ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हमने थीटा ले लिया, और ये एंगल हमने डी थीटा ले लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने ये जो एरिया है, राइट, इस एरिया को हमने मान लिया ds, और इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया, यानी ये वाला एरिया जिसको हमने बोला dA, ठीक है, ओके।
ठीक है ना। और फिर जो यहाँ से ये फोटोन्स इंसिडेंट थे, तो ये फोटोन इस तरह से, अगर ये नॉर्मल है तो ये थीटा पे इंसिडेंट है और ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ये जो एक सिंगल फोटोन है, ये जो आ रहा है, तो इसका नॉर्मल के अलॉन्ग चेंज इन मोमेंटम क्या है, वो हमने देखा, वो आया 2h बाय लैम्डा कॉस थीटा। और टैंजेंट के अलॉन्ग हमने देखा वो 0 आया, राइट। टैंजेंट के अलॉन्ग जो उसका चेंज इन मोमेंटम आया एक फोटोन का, वो 0 आया, ऑलराइट। फिर हम लोगों ने यहाँ से ds फाइंड आउट किया हुआ था, dA फाइंड आउट किया था, वो मैं फिर नहीं बताऊंगा आपको। फिर हम लोगों ने वहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड आउट किया। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स होता है पावर ऑफ द सोर्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो वो हमने किया। और पावर के लिए हमने इंटेंसिटी इनटू एरिया यूज किया, और ये हमने यूज किया hc बाय लैम्डा। तो हमें चेंज इन मोमेंटम जो है एक फोटोन की वजह से मिला अलोंग द नॉर्मल। तो जैसा ऊपर से एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है और उसका चेंज इन मोमेंटम अलोंग द नॉर्मल ऐसा है, राइट। तो फोटोन के लिए -2h बाय लैम्डा कॉस थीटा, -2h बाय लैम्डा कॉस थीटा आएगा, और स्फीयर के लिए उसका रिएक्शन आएगा यानी +2h बाय लैम्डा कॉस थीटा। और वैसा ही नीचे से आएगा, बताया था मैंने, राइट। नीचे से भी सेम यही कहानी होगी। तो जो फोर्स जो ऊपर से लग रहा है वो अलोंग द नॉर्मल, नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द नॉर्मल। तो हमने फिर उसके भी कंपोनेंट लिए थे, तो इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर नीचे बच गया था, यानी इसका भी एक कॉस कंपोनेंट आया था, राइट। तो वो हो गया 2h बाय लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू द नंबर ऑफ फोटोन्स हमने किया था, तो हमें टोटल फोर्स मिल गया था, क्योंकि इन दोनों के जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो रहे थे ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये जो साइन कंपोनेंट्स है ऊपर नीचे से, क्योंकि ये जो एक जो फोटोन है, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंट अलोंग द नॉर्मल आया, ये इस तरह से है, तो नीचे से भी आ रहा है, राइट। अब इनका जो कॉस कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन एक है, तो वो कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, लेकिन इनके जो साइन कंपोनेंट है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी हमें कॉस कंपोनेंट लेना पड़ा, ये चेंज इन मोमेंटम एक फोटोन का, इसका भी कॉस कंपोनेंट, तो वो हो गया 2h बाय लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू n किया हमने, तो हमें मिल गया फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस फोटोन्स, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस फोटोन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन पर यूनिट टाइम विच इज द फोर्स। तो वो फोर्स निकल कर आ गया था जो आपने देखा, राइट। n इंटू ये मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट किया था, फिर हमने dA का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटीग्रेट कर लिया था, ठीक है। तो आप, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 बार 4 बार फिर से देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। A toy truck has dimensions as shown in figure and its width normal to the plane of the paper is D। मतलब यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हो, यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, डायमेंशंस, दिस इज हियर, ये जो आप देख रहे हो ये A है, ठीक है, ये वाला, और ये डायमेंशन इसका B है, और ये डायमेंशन इसका H है, ऑलराइट। और जो इसका विड्थ है, यानी इस तरह से आप सोचो, अगर इस तरह से जो विड्थ है ट्रक का, तो वो जो विड्थ है वो D दे रखा है, ठीक है। विड्थ क्या दे रखा है, D, ओके। अगर इस तरह से हम लोग इसको ऐसे सोचें, राइट, ट्रक को, तो जो विड्थ है वो विड्थ यहाँ पे D दे रखा है, द विड्थ गिवन इज D, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो फिर बोला गया द सन रेज आर इंसिडेंट ऑन इट एज शोन इन फिगर, इस तरह से सन रेज जो है मेकिंग एन एंगल थीटा, जो इस पे इंसिडेंट है, ऑलराइट। इफ द इंटेंसिटी इज आई एंड ऑल सरफेसेस आर परफेक्टली ब्लैक मतलब दे आर परफेक्टली अब्जॉर्बिंग, देन कैलकुलेट द टेंशन इन द थ्रेड। हमें इस थ्रेड में टेंशन फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन थ्रेड यूज्ड टू कीप द ट्रक स्टेशनरी, ओके। सो यू हैव टू नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक ट्रक का जो है पार्ट कंसिडर करेंगे। पहले हम लोग ये फ्लैट पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो फ्लैट पार्ट है वो इस तरह से है, ठीक है, ओके, तो ये हमने कंसिडर कर लिया। इसका जो ये डेप्थ है, ये डेप्थ यानी ये विड्थ है D, और ये है इसका A। तो जो एरिया हो गया इसका, राइट, वो एरिया कितना हो गया, वो एरिया हो गया AD, ऑलराइट, ठीक है। अभी जो रेज हैं वो रेज इस तरह से इंसिडेंट है, दे आर, मतलब इसको हम कुछ S कह देते हैं इस एरिया को। तो रेज इस तरह से इंसिडेंट है, तो हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया हमें ये वाला नहीं चाहिए,
हमें इस तरह का एरिया चाहिए जो परपेंडिकुलर हो, तो उसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, ओके। इफ दिस इज थीटा तो ये वाला थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा, और ये नीचे वाला एस, ये ऊपर वाला ए है, तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा ए बाई एस, और जो एरिया हमें चाहिए वो हो गया एस कॉस थीटा। जो एरिया हमें चाहिए वो कितना हो गया, वो हो गया एस कॉस थीटा। तो यहाँ से ये एरिया कितना आएगा, यहाँ से ये एरिया आ जाएगा, राइट, जो एरिया हमें कंसिडर करना है वो एरिया आ जाएगा ए डी कॉस थीटा, एरिया आ जाएगा ए डी कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये सरफेस है इस पे इस तरह से ये फोटोन्स इंसिडेंट है, तो जो इंसिडेंट फोटोन्स है उसका जो मोमेंटम है वो है h बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसके आप कंपोनेंट लोगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है इसका ये आ जाएगा h बाई लैम्डा कॉस थीटा, और ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है इसका ये वाला, ये आ जाएगा h बाई लैम्डा साइन थीटा, ठीक है, h बाई लैम्डा कॉस थीटा और h बाई लैम्डा साइन थीटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे h बाई लैम्डा साइन थीटा, तो h बाई लैम्डा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये जो h बाई लैम्डा कॉस थीटा है, राइट, इसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होगा, इसकी वजह से जो एक फोर्स लगेगा ट्रक पे, उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। और ये जो h बाई लैम्डा साइन थीटा की वजह से जो इस डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम होगा, राइट, और इस डायरेक्शन में जो सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगेगा उसको टेंशन बैलेंस करेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा फोटोन का, चेंज इन मोमेंटम जो होगा फोटोन का अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमें अलोंग द एक्स एक्सिस कंसीडर करना है, तो वो कितना होगा, वो होगा p फाइनल इज 0 एंड p इनिशियल इज h बाई लैम्डा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो चेंज इन मोमेंटम है, राइट, चेंज इन मोमेंटम जो है ट्रक का कितना आएगा एक फोटोन की वजह से, वो हो जाएगा इसका रिएक्शन, यानी प्लस h बाई लैम्डा साइन थीटा, ओके, ठीक है। अब यहाँ से हमें अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालते हैं वो हम निकालते हैं कि पावर ऑफ द सोर्स, p इज द पावर, कैपिटल P पावर ऑफ द सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो पावर ऑफ द सोर्स यहाँ पे हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, राइट, तो इंटेंसिटी इंटू दिस एरिया डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज hc बाई लैम्डा। तो ये हो गया, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट है। तो ये हम वैल्यू डाल देंगे, इससे हम चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें मिल जाएगा, ऑलराइट। तो हमें जो फोर्स है, राइट, जो हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, टाइम तो ऑलरेडी हमने जो लिया है यहाँ पे 1 सेकेंड कंसिडर किया है, राइट, वी हैव कंसिडर्ड 1 सेकेंड, ओके। तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी n इंटू डेल्टा p, स्मॉल p, ठीक है, ये वाला जो भी एक फोटोन की वजह से हो रहा है, ओके। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या। तो यहाँ से जो फोर्स एक्सर्टेड आ गया, राइट, इस प्लेन सरफेस पे, तो फोर्स एक्सर्टेड कितना आ जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, तो वो आ जाएगा n इंटू डेल्टा p1, n इज i a लैम्डा बाई hc इंटू चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन फोटोन इज h बाई लैम्डा साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज f1 कह देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कैलकुलेट कर, यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा i a की जगह आ जाएगा a d cos थीटा, h कैंसिल, लैम्डा कैंसिल बाई c, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ऑलराइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये वाला कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो ट्रक का जो ये वाला पार्ट है, राइट, जो इस तरह से है ट्रक,
तो ये जो पार्ट है जिसका ये थिकनेस b है और ये विड्थ इसका d है, तो ये जो एरिया है इस पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस पे भी इसी तरह का कहानी होगा, सेम टू सेम ये हो जाएगा, बस फोर्स का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आई ए डी की जगह वो हो जाएगा बी डी, राइट, आई बी डी कॉस थीटा बाई सी, क्योंकि उसके सारे कैलकुलेशन सेम टू सेम इसके जैसे ही होंगे, ये ए है और वो बी है, तो एग्जैक्टली सेम इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल है बाई सी, और ये भी आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब अपना जो है थर्ड पार्ट जो है ट्रक का वो है उसका हाइट, ठीक है, तो वो वाला पार्ट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रक जो है इस तरह से, जो ट्रक की ये हाइट है यहाँ से ये इस तरह से, तो ये जो पोर्शन है इसका जो हाइट h है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें सिर्फ इसका प्रोजेक्शन मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, ओके, तो ये h, तो इस पे जो लाइट इंसिडेंट है, राइट, मैं ये सब हटा देता हूँ, इस पे जो लाइट इंसिडेंट है इस तरह से, तो इसको हमने प्रोजेक्ट कर लिया ये h पार्ट, और इसका भी थिकनेस जो है ये जो इसमें दिया गया है इसका विड्थ वो d, तो इस तरह से ये एक परपेंडिकुलर सरफेस हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे कैसा सरफेस कंसिडर करना है, एक परपेंडिकुलर सरफेस हमें कंसिडर करना है, बाकी में हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसिडर किया है और यहाँ पे हमें कंसिडर करना है परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है, वी हैव टू कंसिडर अ परपेंडिकुलर सरफेस, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी इस तरह से जो आप देख रहे हो, जो एरिया का s cos थीटा उसकी जगह यहाँ पे हो जाएगा s sin थीटा, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं, राइट, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि ये इस पे इंसिडेंट था, तो हमने, तो यहाँ पे ये इस तरह से आप देख सकते हो कि ये s ये है, तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है, तो ये एरिया है, तो यहाँ पे ये जो आप एंगल चेक करोगे, जैसे ये है थीटा, तो ये कितना आएगा, ये थीटा आएगा, राइट, ये थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये आएगा थीटा, फिर यहाँ से आपको ये मिल जाएगा थीटा। तो यहाँ पे जब आप साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा आपको मिलेगा a बाई एस, तो यहाँ पे a का वैल्यू आएगा s साइन थीटा, बस इतना ही चेंज आएगा। और s क्या है, s है एरिया इसका, वो हो जाएगा dh, तो dh साइन थीटा ये आ जाएगा। तो इस केस में बस इतना ही चेंज आएगा। और फोर्स का वैल्यू, राइट, फोर्स का वैल्यू मैं आपको बताता हूँ वो कितना आएगा, देखिए, तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे I, एरिया बी डी की जगह आएगा डी एच साइन थीटा, सो डी एच साइन थीटा बाई सी, और इनटू फिर से साइन थीटा, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन सारे सेम रहेंगे, तरीका वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एनी हाउ फोर्स का तो हमें साइन कंपोनेंट डिफाइन करना है। अब जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स हो जाएगा, ये सब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट किया है, तो सबका सम हो जाएगा, सबका सम करोगे तो I कॉमन है, D कॉमन है और C कॉमन है, ठीक है, ये सब कॉमन है, और साइन थीटा कॉमन है, जिसको आप कॉमन ले लीजिए, और आपके पास बच जाएगा अंदर, यहाँ बच जाएगा a cos थीटा, ठीक है, यहाँ भी बच जाएगा आपके पास b cos थीटा, ऑलराइट, तो ये हमने लिख दिया b cos थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से बच जाएगा h साइन थीटा, तो वो भी हमने लिख दिया h साइन थीटा, ये आ गया फोर्स, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर, आई डी बाई सी साइन थीटा, बी कॉस थीटा प्लस ए कॉस प्लस एच साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ओके।